राधे राधे सभी को, जय माँ काली। तो अभी आप सभी को पता है जैसे कि सावन लगने वाला है, भोले बाबा का त्यौहार। ये पूरा जो महीना है वो भोले बाबा को समर्पित है। तो उसी के लिए हम देख लेते हैं कि आप सभी के लिए ना क्या गाइडेंस है सावन के उस पर। तो हम 2 पाइल्स लेंगे जिसकी एक फीचर्स मेरे लेफ़्ट हैंड साइड होगी और एक राइट हैंड साइड। आप दोनों में से अपने जो भी आपको अट्रैक्ट करे ना वो पिक्चर चूज़ कर लीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपकी गाइडेंस आएगी। ये वाली पिक्चर्स पाइल नंबर 1 तो देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है सावन की, भोले बाबा की तरफ से आप सभी को क्या गाइडेंस है सावन की, वो देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरी गुरु माँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए गाइडेंस को फाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। ओके, तो पाइल नंबर 1 आपको सीधा सीधा बोला जा रहा है कि जो आप दिन रात पागलों की तरह मेहनत करते रहते हैं, आपने बहुत कुछ अचीव भी किया है, लेकिन उस दौरान ना अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं। ठीक है, तो और बहुत से फैमिली वाले आपसे इस करके भी नाराज़ रहते हैं कि हाँ भाई ये तो अपनी दुनिया में खोया रहता है, इसको तो कमाई के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता, ये सिर्फ अपनी ही दुनिया में मगन रहता है। तो उसके लिए सीधी सीधी गाइडेंस मैं ये दूंगी कि आपको इस दौरान अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। थोड़ा सा अपने काम से वक्त निकालिए और अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। कहीं बाहर घूम के आ सकते हैं उनके साथ, या घर में ही फंक्शन जैसे कि मंदिर जा सकते हो, कोई 2-3 दिन का टूर बना सकते हो अपनी फैमिली के साथ। थोड़ा सा एक अच्छा वक्त गुजारना है और जो कि आपकी एनर्जीज़ हैं उस टाइम पे वो स्टक होने के चांसेस हैं, और आपको कुछ चीज़ें हैं या माइंड में लगा लो या आपके घर पे लगा लो, डीक्लटर करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और आपके बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस, मतलब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी सुखद यात्राएं हो सकती है। और या फिर कोई आपके लिए जैसे अनमैरिड पर्सन है तो उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है, या फिर आपको आपका जो लव वन है वो आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस महीने में, सावन के महीने में, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आने वाली है आप सभी के लिए। और अगर मैं स्टार की एनर्जीज़ को देखूं तो आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आने वाले टाइम में। और जैसे कि होता है ना कि हमारे बैलेंसिंग का कार्ड भी माना जाता है। ये इतना प्योर पर्सन है कि कुछ भी छुपा के नहीं रखता है। तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे बैलेंस करना जाए ये भी हमें बताता है। और आप लोगों के जब बॉटम ऑफ द डेक की बात करूँ तो आप इतने बड़ी मुश्किलों से और बहुत मेहनत करके कोई मुकाम हासिल किया है, तो आपको डर लगता होगा कि यार कहीं मुझे छिन ना जाए, कोई मुझे यहाँ से गिरा ना दे। तो देखो, आपने कामनेस लेके आनी है अपनी लाइफ में, हड़बड़ी में कुछ नहीं करना है। और फिर से अगेन 7 की एनर्जीज़ है, केतु डिटैचमेंट देता है। लेकिन आपने इतना सब कुछ जब पाया है ना, तो आगे भी घबराना नहीं है, आगे भी आप इन चीज़ों से बहुत इजीली निकल जाओगे। बस पेशेंस रखना है, कामनेस रखनी है अपने नेचर में, और मतलब जो भी चीज़ें आ रही है ना उनको एक्सेप्ट करते हुए चलना है, चाहे वो चुनौती ही हो, चाहे वो हर्डल्स हो, उनसे आप इजीली निकल जाओगे। और अगर मैं आपको और गाइडेंस की बात करूँ, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो पास्ट और फ्यूचर दोनों के बारे में बताती है कि हमें पास्ट से निकल के
फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, बिज़नेस में भी ग्रोथ होगी, या आप अपने लिए कोई ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे तो उसके ऊपर आपको काम करना है, ये गाइडेंस दी जा रही है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, देखो आपने अपनी लाइफ में जितने 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को देखो तो आपके लाइफ में जो भी स्ट्रगल्स थे, हडल्स थे, कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेके आप सोचते रहते हैं, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। और होता ना कि एक आशा रखनी पड़ेगी कि इन चीज़ों से हम निकल सकते हैं और आपको वो कदम आगे बढ़ाना होगा, ये चीज़ें भी बता रही है। तो ओवरऑल अगर एनर्जी की बात करूँ तो आपको एक फैमिली टाइम, जो ये सावन का महीना है उसमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपनी फ्यूचर को, ठीक है, फ्यूचर की तरफ सोचना है। आपने कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपके पास से निकलकर आपके फ्यूचर को और बेहतर बना सके, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपकी पाइल नंबर 1 बहुत ही अच्छी गाइडेंस है और आपका बहुत ही अच्छी आपको सलाह दी जाती है कि आपने कैसे ये मंथ निकालना है। तो आई होप आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन हो, जो भी आपके ड्रीम्स हो, वो इस मंथ में फुलफिल हो जाए। राधे राधे, जय मां काली। ओके, तो पाइल नंबर 2 अभी आपके बारे में देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है, आपको क्या सलाह दी जाती है इस सावन माह में भोले बाबा की तरफ से। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुरु माँ सो मच। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए तो सावन माह की गाइडेंस। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ में क्या होने वाला है, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। ओ, ये तो 2 कार्ड्स हैं। ओके, अगर मैं देखिए पाइल नंबर 2 आपका काफ़ी टाइम से ना जो कहीं कुछ लोगों का पैसा फंसा हुआ था जो निकल नहीं रहा था, देखिए डेफिनेटली निकलेगा। धीरे धीरे आपको नज़र आएगा कि चाहे किश्तों में ही सही वो आना शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए सोचना बंद कीजिएगा और बस अपने आगे के लिए मेहनत करते रहिएगा। और दूसरी चीज़, आप एक तरह से देखो किंग की पर्सनैलिटी लिए बैठे हो इस मंथ में। आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ों की ब्लेसिंग्स हैं, फैमिली की भी, फ्रेंड्स की भी, और रिलेशनशिप में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपको ना स्टबर्न नहीं होना, आपको और ईगोस्टिक नहीं होना कि ये नहीं कि मैं, आप ईगो में नहीं रहना, सबसे बड़ी चीज़ है। और सामने वाले को भी समझना है। और अथॉरिटी वाला एक नेचर आता है ना, तो देखिए सामने वाले को भी अपने बराबर दर्जा देना है, उसकी भी फीलिंग्स का ध्यान रखना है, जो कि आपके लिए ये गाइडेंस सीधी सीधी आती है। और हाँ, आपको हेल्थ में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर इशू रह सकता है, ब्लड से रिलेटेड इशू है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि किसी भी दिन सावन में आप किसी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पे किसी कैंटीन में चाय पी के आ सकते हैं, ताकि आपको मेडिकल इश्यूज ना हो इन फ्यूचर। और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। और जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना, बहुत सोच समझ के। अगर आपने इस मंथ में कुछ करने की सोची है तो थोड़ा रुकिए और उसको एक बार और उस चीज़ पे गौर कीजिए। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं वो मेरे लिए बेस्ट है, तभी आप आगे बढ़िएगा, वरना अचानक से कोई फ़ैसला नहीं लेना। और अगर ले लिया है तो फिर उस पर रिग्रेट नहीं करना, आगे बढ़ के उस चीज़ में पूरी तरह खरे उतरना है, वो चीज़ों को साबित करके दिखाना है कि मेरा डिसीज़न सही था, ठीक है। क्योंकि एक होता है ना कि
योद्धा वाली क्वालिटी आ जाती है कि नहीं भाई जो हमने फैसला लिया वही सही है, और आगे चल के बिना सोचे समझे उसका रिज़ल्ट जाने बिना कि क्या होगा हमारे इस कदम से, हम कई बार ऐसे डिसीजंस लाइफ में ले लेते हैं। तो इस बार आपने थोड़ी समझदारी से काम लेना है। आसपास कुछ खतरे हो सकते हैं, उनके प्लस माइनस बहुत सारी चीज़ें, उनका रिज़ल्ट कुछ भी निकल के आ सकता है। तो अपनी सारी चीज़ों पे गौर करके तभी आपने आगे डिसीज़न लेना है। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है आपका, ठीक है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एक स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है, या एक वेकेशन प्लान कर सकते हैं। हालांकि जबकि बच्चों की छुट्टियां अभी ओवर हुई है, स्कूल अभी ओपन हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि आपका कोई टूर बन सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर। पाइल नंबर 2, आपने ना बहुत कुछ देखा है और लाइफ में बहुत कुछ जिया है, अच्छा बुरा बहुत सारा ऐसा वक्त है जो आपने काटा है। तो इमोशनली और अथॉरिटिव जो नेचर होता है ना, उसमें भी बैलेंस आपको आ गया है करना। नहीं तो जैसे होता है ना कि बेसिकली स्टार को बोला जाता है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के ओर, कि आप बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, या फिर जब कोई मैं तो ये भी कर सकता हूँ, आपकी ऐसे हेल्प कर दूँगा, ये है वो है, और जब कोई इंसान आपसे हेल्प लेने आएगा तो आप गायब। तो वो चीज़ इस मंथ में नहीं करनी है आपने, ठीक है। बैलेंस बना के चलना है, कमिटमेंट उतनी ही करनी है जितना निभा पाओ। और इनमें से कुछ लोग पूरी तरह ना अपनी फैमिली के लिए समर्पित होते हैं, लेकिन वो अपने बारे में नहीं सोच पाते, अपने फ्यूचर के बारे में डिसीज़न नहीं लेते। वो सिर्फ ये देखते हैं मेरी फैमिली को किसी चीज़ की कमी ना हो, सब कुछ उन्हीं के लिए करते हैं। अपने खर्चे के बारे में या अपनी ब्यूटी के बारे में या अपने शौक के बारे में भूल जाते हैं। तो आपको ये बोला जाता है कि देखिए, जैसे एक मदर वाला नेचर होता है ना, कि मदर सिर्फ देना जानती है, तो आपको ये गाइडेंस दी जा रही है अपनी ब्यूटी पे इस मंथ आप थोड़ा सा मनी स्पेंड कीजिएगा, अपनी ख्वाहिशों पे, कि कहीं घूम के आइएगा, या जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिएगा इस मंथ। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ही खुश नहीं रखोगे तो कब तक आप अपनी फैमिली को खुश रख पाओगे? आप बताइए मुझे। अपने फैमिली के बोल सकते हैं कि सारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको खुद के मन को अच्छा करना पड़ेगा, जिससे आप बहुत पॉजिटिव वे में बहुत अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, उनके लिए और भी बहुत कुछ कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको मन को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ डेफिनेटली दिख रही है आपके सामने, बहुत सारे ऐसे रास्ते खुलेंगे, बहुत ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको किसी ना किसी, और वो ट्रैवल जो आप करेंगे ना, वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, और उसका आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा इन फ्यूचर। और गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, सो मच। मुझे पेज ऑफ कप की इस एनर्जी से जो नज़र आ रहा है, वो आप अभी तक ना अपनी इमोशंस को किसी के सामने ज़्यादा खुल के बता नहीं पाते थे। तो इस बार आपने खुल के अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने एक्सप्रेस करना है, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी यूथफुलनेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। सेंसिटिविटी, मतलब आप बहुत सेंसिटिव पर्सन हैं, तो आपकी लाइफ में मतलब ये बहुत शांत है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है। इसकी एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे एक अंदर से ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ लोगों की लाइफ में ना रोमांस आने वाला है सावन के मंथ में, और 7 ऑफ मून्स मतलब दिख भी रहे हैं। 7 जो मून हैं उनकी एनर्जीज़ भी दिख रही है बहुत। आपको मून की एनर्जीज़ पता है कि जिसका मून स्ट्रॉन्ग होता है वो कितना ज़्यादा इंट्यूटिव कनेक्ट कर पाता है, उसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वो पहले से ही चीज़ों को गैस कर लेता है। तो वो मेरे को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ करते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कि मतलब कि ये पूरा मंथ वो भोले बाबा को या किसी भी इष्ट को समर्पित करने वाले हैं, वो मुझे साफ दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स के थ्रू।
और नेचर भी साथ में रहेगा। ये नेचर या एनिमल, उनके थ्रू भी आपको बहुत अच्छी वाइब मिलने वाली है और आपकी हीलिंग भी होने वाली है। जो कि आपने एक नया पाथ चुना है, स्पिरिचुअल जर्नी चुनी है, उसमें ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक हीलिंग भी होगी, जिससे आप बहुत काम, बहुत एक तरह से बहुत शांत महसूस करेंगे। और 6 ऑफ कॉइन की अगर मैं बात करूं तो कुछ लोग ना इतने स्पिरिचुअल हैं या फिर दिल से इतने अच्छे हैं ना कि वो चैरिटी में बिलीव करते हैं और ना जाने कितने टाइम से वो सिर्फ देना जानते हैं कि जो भी उनके पास अच्छा है ना वो उन्होंने दे दिया। ज़रूरी नहीं है कि वो एक मतलब सिर्फ पैसों से ही हेल्प हो, वो एक स्माइल है, स्माइल के थ्रू भी हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को हक दे सकते हैं, है ना, किसी को अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, उसके मन को शांत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जिन्होंने जो चैरिटी करी है, ठीक है, पास्ट में, अब उनका रिवॉर्ड लेने का टाइम आ चुका है। और वो बोलते हैं ना, एक बहुत प्योर पर्सन होते हैं, वो एक उनकी वैल्यू होगी उस टाइम पे। जो इतने भी उन्होंने काइंडनेस दिखाई है पिछले कुछ सालों में, उनका भी रिवॉर्ड उनके सामने आने वाला है। भगवान की तरफ से उनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। उन्होंने, कुछ लोगों ने तो अपनी पूरी उम्र ही दूसरों को समर्पित कर दी है, अपने काम को समर्पित कर दी है। तो ये प्रॉपर गाइडेंस है कि उनके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भर भर के भोले बाबा, माँ पार्वती ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। उनको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, उन्होंने अब तक के जो भी कर्म किए हैं, और ये बहुत अच्छे पॉजिटिव वे में मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए लाइफ में, और अगर जिसने ये गाइडेंस, हम ये भी कह सकते हैं कि जिन्होंने अभी तक चैरिटी शुरू नहीं करी है वो करना अपनी लाइफ में स्टार्ट करें, तो देखेंगे वो धीरे 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 कितना ग्रोथ कर पाते हैं। क्योंकि कहते हैं कि हम जो देते हैं घूम कर वही हमारे पास वापस आता है। तो क्यों ना हम खुशियाँ दें, क्यों ना हम हंसी दे किसी के चेहरे पे, क्यों ना हम किसी को उसकी लाइफ का पाथ दिखा सके, है ना। किसी को दर्द दुख दे के क्या ही मिलना है। तो अगर हमने पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, स्पिरिचुअल होना है, भगवान से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही फैलानी है, अच्छा ही देना है, ताकि हमें भी इन फ्यूचर अच्छा ही मिल पाए। तो ओवरऑल पाइल नंबर 2 आपकी एनर्जीज़ भी बहुत बढ़िया आई है, और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि जो भी आपके मैनिफेस्टेशन है वो इस मंथ में, सावन के महीने में फुलफ़िल हो जाए, और भोले बाबा की और माँ पार्वती की असीम कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे, जय माता दी।